जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मेमोरी स्ट्रक्चर्स, तो मेमोरी स्ट्रक्चर का हम एक जस्ट इसका ये भी कोई ओवरव्यू ही है पूरे, मैंने जैसे बताया कि उसमें। अच्छा, ये अगर आपको थोड़ा सा लगे ना कि ज्यादा हो गया तो फिर उधर हम स्टॉप कर लेंगे और बाकी फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा, ये सबसे बड़ा यूनिट यही है, तो इसलिए उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ होती रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो मेमोरी स्ट्रक्चर में एसजीए ग्लोबल ओवरऑल जो है ना, ग्लोबल एरिया, शेयर्ड ग्लोबल एरिया इसको कहेंगे। अच्छा, ये जो आपका सर्वर है ना, इसके दो मोड हो सकते हैं। इसको एक कहते हैं शेयर्ड सर्वर और एक होता है डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो ये अब इससे आपने ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, तो हम थ्रू आउट इस कोर्स में, ये जो आपका कोर्स है, इसमें हम डेडिकेटेड सर्वर की बात करेंगे। तो डेडिकेटेड सर्वर का मतलब ये है कि वी कैन ओनली लोड वन इंस्टेंस अगेंस्ट अ सिंगल डेटाबेस। तो आप डेटाबेसेस जितनी मर्जी बना लें, लेकिन एट अ टाइम आप एक इंस्टेंस डेटाबेस के अगेंस्ट लोड कर सकते हैं। तो इट मींस ये क्या हो गया कि यू कैन ओनली एक्सेस, यू कैन ओनली मेक द डेटाबेस अवेलेबल फॉर द यूजर सिंगल डेटाबेस एट अ टाइम। तो आप एक से ज्यादा डेटाबेसेस को यूजर के लिए अवेलेबल नहीं कर सकते, कॉमन यूजर्स के लिए। तो क्योंकि आप एक से ज्यादा इंस्टेंसेस जो है वो लोड नहीं कर सकते। तो ये डेडिकेटेड सर्वर इन्वायरमेंट है, ये आपके पास ऑप्शन होती है। लेकिन इस कोर्स में हमारे पास जो है आपका बाउंड्री कह लें वो ये है कि वी विल डिस्कस एंड वी विल डील विद द डेडिकेटेड सर्वर। तो ये उसमें हो जाएगा। तो उसके लिए फिर जो है ना शेयर्ड ग्लोबल एरिया हम डिफाइन करेंगे, और इसके डिफरेंट जो इनका साइज है वी कैन सेट थ्रू द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो वो उसकी जो है वो पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब इसको डिटेल में करेंगे कि कैसे हम इसका साइज जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें जो सा शेयर्ड ग्लोबल एरिया आपका आ गया, और प्रोग्राम ग्लोबल एरिया एलोकेटेड व्हेन द सर्वर प्रोसेस विल बी स्टार्टेड, ठीक है। तो जब आपका इंस्टेंस, व्हेन द योर डेटाबेस विल बी ओपन एंड मेक अवेलेबल फॉर द यूजर्स, तो आपका शेयर्ड ग्लोबल एरिया और सिस्टम ग्लोबल एरिया विल बी कॉन्फ़िगर्ड इन द मेमोरी। और जब आपका सर्वर प्रोसेस, अब आपको पता होना चाहिए सर्वर प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब आप यूजर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो, और कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, तो फिर सर्वर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देयर विल बी अ वन डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस फॉर ईच यूजर प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए फिर प्रोग्राम ग्लोबल एरिया जो उनसे है वो डिफाइन होता है, जिसके अंदर वो सेशन आईडी और ये वो सारी चीजें जो उनसे वो स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर। अच्छा, इसमें एसजीए जोन सा है ना, इट विल आल्सो कंसिस्ट ऑन सेवरल मेमोरी स्ट्रक्चर्स। उसमें जैसे शेयर्ड पूल आ गया, डेटाबेस बफर कैशे आ गया, रीडू लॉग बफर आ गया, और अदर स्ट्रक्चर्स है, लॉक है, लैश मैनेजमेंट है, और स्टैटिस्टिकल डाटा है। लेकिन ये मेजर जोन से हैं वो यही हैं, और एडिशनल ये मैंडेटरी किस्म के इसलिए होते हैं कि इनके बगैर आपका इंस्टेंस जोन से वो कन्फिगर नहीं होता। और देर आर सम ऑप्शनल, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करते हैं, लाइक अगर आप लार्ज पूल है, जावा पूल है, तो ये उस सूरत में होगा अगर आप वो वाली ऑप्शंस या यूटिलिटीज या प्रोग्राम यूज करेंगे तो ये मेमोरी स्ट्रक्चर कन्फिगर हो जाएंगे। लाइक जैसे लार्ज पूल है, तो ये उस वक्त होगा इफ यू आर यूजिंग द पीएल सीक्वल स्टेटमेंट्स इन योर एसक्यूएल क्यूरीज। तो अगर आप पीएल सीक्वल करेंगे तो पीएल सीक्वल की सपोर्ट के लिए लार्ज पूल विल बी कन्फिगर्ड, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आप जावा का प्रोग्राम जेवीएम अगर आप यूज कर रहे हैं तो देन जावा पूल विल बी कॉन्फ़िगर्ड, अगर नहीं कर रहे तो वो यूज नहीं होगा। तो इसलिए इनको एडिशनल मेमोरी स्ट्रक्चर्स कह देते हैं, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर कि वो उनको करना चाहते हैं कि नहीं, अदरवाइज ये दो हैं। अच्छा, इसमें जो सा है बफर कैशे और डाटा डिक्शनरी कैशे, इनको डायनामिक मेमोरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और ये जो रीडू लॉग बफर कैशे है ये आपका स्टैटिक मेमोरी स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, डायनामिक और स्टैटिक का कंसेप्ट ये है कि लाइक जैसे ये बफर कैशे है आपका और डाटा डिक्शनरी कैशे है, द साइज ऑफ दीज बफर कैशेज एंड डाटा डिक्शनरी कैशेज कैन बी चेंज विदाउट शट डाउन द सर्वर। तो आप इनको रन टाइम के ऊपर इनका साइज चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने बफर कैशे का साइज रखा 20 MB, और अब आपको पता है जी आपकी डेटाबेस जोन से है ना वो मेजरली जोन सा है वो रीड मोड में है,
मीन्स के डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है ना वो रीड कर रहे हैं और उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उसके फिजिकल रीड्स को मिनिमाइज करने के लिए सिंपल ये होगा कि यू कैन इंक्रीज योर डेटाबेस बफर कैशे साइज। तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी फिजिकल रीड्स मिनिमाइज हो जाएंगी और लॉजिकल रीड्स ज्यादा हो जाएंगी, मींस कि वो मेमोरी कैशे से डाटा रिट्रीव करेगा और यूजर्स को प्रेजेंट कर देगा, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इनको कहते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब हो गया कि आपको अपना सर्वर डाउन नहीं करना पड़ता और आप इनका रन टाइम के ऊपर साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो रीड लॉग बफर है ये आपका स्टैटिक है, मींस के इसका अगर आपने वंस व्हेन यू विल स्टार्ट यू, अच्छा एक चीज और थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर करें कि जब ये मैं कह रहा हूँ कि आप सर्वर स्टार्ट करते हैं तो आप डाउन नहीं कर सकते, तो ये कोई रूटीन का काम नहीं होता कि आपने जब दिल किया सर्वर डाउन कर लिया और जब दिल किया आप कर लिया। तो ये जो सा है जब आप सर्वर प्लान करते हैं स्टार्ट करते हैं तो फिर आप प्लान करते हैं कि 6 माह 1 साल तक योर सर्वर विल बी कीप अप। तो वो डाउन होगा तो जस्ट फॉर द मेंटेनेंस पर्पस, वो कोई आपने रिकवरी करनी है, कोई और प्रॉब्लम आ गया है और कोई आपने बैकअप लेना है, कोई इस तरह का काम करना है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर आपको बैंक की तरफ से भी बाज़ दफ़ा मेल आ जाती है कि जी ऑन सैटरडे फ्रॉम मॉर्निंग 2 to 9 द सर्वर विल बी कीप डाउन फॉर द रिकवरी और बैकअप पर्पस, और वो हर 3 माह 6 माह बाद वो इस तरह की मेंटेनेंस करते हैं। तो ये कोई रूटीन का काम नहीं होता कि आप हर 1-2 दिन बाद सर्वर को डाउन कर लें, नहीं इस तरह नहीं होता। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डायनामिक मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं तो आप अपने सर्वर को डाउन किए बगैर इनका साइज चेंज कर सकते हैं, और लेकिन ये जो स्टैटिक है उनके लिए यू हैव टू डाउन द ओरेकल सर्वर। तो इसलिए ये स्टैटिक इस सेंस में नहीं होगा कि एक दफा आपने डिफाइन कर दिया तो कभी इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं लेकिन फिर उसके लिए आपको डेटाबेस शट डाउन करनी पड़ेगी और सर्वर डाउन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट व्हेन यू विल स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट योर सर्वर यू हैव टू डिसाइड द साइज अप्रोप्रिएटली ताकि आपको बाद में उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो स्टार्ट में प्लानिंग में आ जाती हैं। अच्छा, इसमें एसटीए जो है ना ये भी डायनामिक होता है, मींस वही रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा कि आप डायनामिकली यू कैन alter the size of the STA by using the alter command without shut down the server। अच्छा, इसमें एक चीज है कि ये आपका एक पैरामीटर होता है एसजीए मैक्स साइज, ये आपने सेट करना होता है। लेट्स सपोज आप एसजीए मैक्स साइज कर देते हैं 100 MB, ठीक है, तो उसके बाद आप डेटाबेस बफर कैशे का साइज आप 50 MB रख लेते हैं, रीडू लॉग बफर का साइज आप 20 MB रख लेते हैं, शेयर्ड पूल का साइज आप सपोज 20 MB रख लेते हैं, तो ये टोटल आपके पास हो गया 90 MB। तो और आपका एस जी ए मैक्स साइज है 100 MB, तो इट मीन्स कि आप इनका साइज कम ज्यादा तो कर सकते हैं, ठीक है, डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, बट collectively you cannot exceed the SGA max size at any time। तो आप इस साइज से एक्सीड कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये डायनामिकली ये ओवरऑल आपका जो है ना वो शेयर्ड ग्लोबल एरिया का जो सा साइज है ये वो होगा और इसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि मतलब ये जो मैक्स साइज है उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप उसमें से कर लें कि कभी आप बफर कैशे को आप 90 MB दे दें और शेयर्ड पूल को 10 MB दे दें, रीड बफर को आप 5 MB दे दें, ये तो हो सकता है। बाद में आप बफर कैशे को आप 40 MB दे दें, शेयर्ड पूल को 40 MB दे दें, रीडू लॉग बफर को आपने 5 दिया है वो कर लें, ये तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एस टी ए मैक्स साइज है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपने फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट, क्योंकि क्योंकि उसकी वजह ये है कि व्हेन यू विल सेट द एस जी ए मैक्स साइज पैरामीटर इट विल आल्सो सेट योर ग्रेन्यूल साइज। ग्रेन्यूल जो सा है ये वो मेमोरी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन यूनिट है which will be decided on the base of the SGMX size। तो अगर आपका SGMX साइज 128 MB से कम होगा तो आपका ग्रेन्यूल साइज होगा 4 MB। तो फिर जो भी आपने एलोकेशन और डी एलोकेशन करनी है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स करनी है, कि आप लेट्स सपोज बफर कैशे को आप कहें जी मैं 10 MB देना चाहता हूँ, तो वो 10 MB नहीं देंगे आप, कि या तो आप 8 होगा या 12 होगा, क्योंकि आप उसको 3 ग्रेन्यूल देंगे या 2 देंगे या 4 देंगे 16 देंगे। तो इस तरह नहीं होगा कि आप कहेंगे मैं 14 MB देना चाहता हूँ, तो जब आप उसको 14 MB देंगे तो वो 3 ग्रेन्यूल देंगे तो वो उसको एलोकेट करेगा तो 12 MB हो जाएगा, अगर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा।
तो इस तरह, तो अगर ये आपका 128 MB से SGA मैक्स साइज जो सा वो एक्सीड करता है, देन योर ग्रैन्यूल साइज कैन बी 6 MB और 8 MB, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका कंटिन्यूस एलोकेशन यूनिट होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है, जो कि आप यूज करते हैं। तो इसके ये डिपेंड करेगा आपका SGA मैक्स साइज के ऊपर। और इसको क्या उसका नाम, इंस्टेंस जो सा शेयर्ड पूल है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एटलीस्ट 3 ग्रैन्यूल्स मस्ट बी एलोकेटेड। तो अगर आपका मतलब कि इतनी आपके पास मेमोरी होनी चाहिए आपके सर्वर को स्टार्ट करने में। अगर लेट्स सपोज आपका 8 MB का ग्रैन्यूल साइज है, तो 8 multiply by 324 MB memory must be available to configure your instance to start the database server and to make the database open for the users। तो ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके अलावा फिर आप उसको जितना ज्यादा, जाहिर ऑब्वियस बात है कि आपके पास मेमोरी होगी, जितना ज्यादा आप उसका साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो उतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन ये है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी भी नहीं होते, तो विद इन द available resources you have to manage and appropriately use those resources to make the optimum use of those resources to maintain the performance of the server। तो यही DBA का काम होता है। तो continuous virtual memory allocation in the form of granules हो जाएगी और ये आप इसको यूज कर लेंगे। शेयर्ड पूल है तो एक्सक्यूज मी सर, जी सर, आज के लिए इतना नहीं काफी? हाँ ठीक है, इतना काफी है। मैं मुझे आप